दोस्तों, एग्ज़ाम डेज में आपका स्वागत है। हम एसएससी एमटीएस जो वैकेंसी अभी हाल में ही निकली है 18 जो आपका जनवरी में निकला है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि सिलेक्शन कैसे लेना है दोस्तों। बस इतना करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। यदि हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की बातें करें तो अभी तक आपने देखा कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है और हमें बस करना क्या है, मतलब कितना पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिल्कुल सब कुछ बदल दिया गया है आपका एसएससी के एग्ज़ाम में। तो सिलेक्शन पाने के लिए कुछ आपको हम टिप्स और ट्रिक देने वाले हैं, जो आप उतना यदि कर लेते हैं तो ये जो लगभग 11,000 प्लस वैकेंसीज निकली है उसमें आपका स्टेट वाइज भी वैकेंसी आपको जारी कर दिया गया है। तो आप जिस जोन से भरेंगे उस स्टेट के अंदर आप आ जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे टिप्स आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या तैयारी करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि फॉर्म भरने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फॉर्म तो आपको भरना ही है, वैकेंसी देखना ही है, उसके साथ साथ आपको किस चीज़ पे फोकस करना है और कहाँ से पढ़ना है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो देखिए, इसको सभी छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका एसएससी के द्वारा लगभग 11,000 पोस्ट पे जो आपका सिलेक्शन दिया जाना है और बच्चों के द्वारा लिया जाना है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सही देखें कि एसएससी एमटीएस में सब कुछ बदल दिया गया है। बस आपको इतना करना है सिलेक्शन के लिए जो हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इसमें सारे में पैटर्न चेंज हो गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन के मार्क्स चेंज कर दिए गए हैं, किस सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है, आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 में डिवाइड कर दिया गया है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस में जो आपका डेट ऑफ, देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18/1 टू 17 फरवरी तक हम लोग का दिया गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है भराना, तो फॉर्म जल्दी फिलअप कर लीजिएगा बिफोर टाइम। ओके दोस्तों, अब इसका एग्ज़ाम आपको अप्रैल में प्रस्तावित है, जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट में दिया अप्रैल 2023 में आपका इसका एग्ज़ाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ले लिया जाएगा, जैसा कि इस एडवर्टाइजमेंट में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए अच्छे से, और देखिए टेंटेटिव डेट आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे अप्रैल में। ओके दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करें, जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके रिकॉर्डिंग देखिए, मैथ 20 मार्क्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो मार्किंग किया गया है दोस्तों वो 3 मार्क्स का किया गया है। ओके दोस्तों, ये आपका, ये देखिए जो ऑफिशियल वेबसाइट में है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है दोस्तों, सेक्शन 1 में डिवाइड कर दी गई है, सेक्शन 2 में डिवाइड कर दिया गया है, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, इस दोनों को क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है और इसमें नेगेटिव नंबर भी नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल, द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश एंड इतना। एंड यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन सेक्शन 1। यहाँ पे बहुत बोल्डली दिया गया है कि सेक्शन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है, जो क्वालिफाइंग सेट किया जाएगा। तो 20 में आप 5 से 7 क्वेश्चन बना देंगे तो उतना तो आता ही है। तो इसको पढ़ने के लिए आप स्पेशली एमटीएस की बात करते हैं और हम डिटेल में बताएंगे आपको दोस्तों इसी वीडियो में। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेक्शन 1 में आपका जो आपका मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, जो आपको बिल्कुल क्वालिफाइंग इन नेचर कर दिया गया है, और नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग, मतलब इसको यदि आप स्पेशली एमटीएस का तैयारी करते हैं तो इसको पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इतना आपका आराम से बन जाएगा। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, इंग्लिश भी एक अच्छा थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे तो आपका बन जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप ये जो 25 जीके है वही आपका लगभग डिसाइडिंग होगा स्कोर का और आपका रैंक का और सिलेक्शन का। तो जीके और इंग्लिश, खास करके जीके, क्योंकि इंग्लिश एक एवरेज 25 में से आप 15, 16, 18 तक बना सकते हैं, लेकिन जिसका जीके अच्छा होगा वो सिलेक्शन को पार कर लेगा दोस्तों। तो ये था आपका जो ऑफिशियल था। अब हम बातें करते हैं इस पर कि जो हमारा मैथ का 20 मार्क्स है, तो मैथ और रीजनिंग, यदि आप स्पेशली रीजनिंग का तैयारी करना मतलब एमटीएस का तैयारी करना, एमटीएस या हवलदार की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आप आगे एमटीएस तो ही नहीं बने रहेंगे, तो आप सीएचएसएल भी एग्ज़ाम देंगे, सीजीएल का भी देंगे। तो थोड़ा सा आप एक घंटा इसको यदि मार्क करते हैं दोस्तों, आप एक घंटा करके भी आप यदि मैथ और रीजनिंग पे फोकस करते हैं तो आपका अच्छा होते चला जाएगा। जो आपको सीएचएसएल और
ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की और जीके जीएस की, जो 25 नंबर 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स, और ये भी आपका 75 मार्क्स, और इसमें ये भी आपका 3 मार्क्स का है। नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग है, बस क्वालिफाई करना है, तो इसको आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग को एमटीएस में यदि सिलेक्शन लेना है तो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, इतना आपको बन जाएगा 4 से 5 क्वेश्चन, और कट ऑफ आयोग के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। इंग्लिश में सबसे दोस्तों जो नए स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं उसको तो पता है, जो नए स्टूडेंट है और जो तैयारी फिर से स्टार्ट करना है, तो यदि आप कोई भी एक बुक, जैसे आपका प्लेटफॉर्म का या केडी कैंपस का कोई भी एक, या एमबी प्रकाशन का एक इंग्लिश का बहुत अच्छा एसएससी का क्वेश्चन बैंक करके आता है और थोड़ी सी ग्रामेटिकली आप देख लेते हैं, उसको यदि कवर कर ले तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका ईजिली बन जाएगा, क्योंकि एंटीनोम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पॉटिंग एरर, पैसेज, ये आप यदि किसी भी बुक का, खास करके आप केडी कैंपस को भी आप रेफर कर सकते हैं, या एमबी प्रकाशन का बहुत अच्छा बुक है, एमटीएस के लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जीके के लिए दोस्तों इस पर आप 1 घंटे का टाइमिंग दीजिए, इस पर भी 1 घंटे का टाइमिंग दीजिए, और इंग्लिश में दोस्तों आपको कम से कम आप 3 घंटा या 2 से 3 घंटा, और जीके में भी 3 घंटा, इसमें 3 सेक्शन बांट लीजिए दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपका जो करंट अफेयर है वो एक सेक्शन, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एमटीएस के लिए स्टैटिक जीके, और एक आपका साइंस। आप जीके को 3 सेक्शन में बांट के 1-1 घंटे का आपका टाइम दीजिए, क्योंकि आपका जीके ही स्कोर और आपका सिलेक्शन को डिसाइड करने वाला है दोस्तों, क्योंकि ओनली सेक्शन 2 पे, ये जो आपका सेक्शन 2 है यही आपका इसी पे मेरिट बनेगा, पहले वाले में कोई मेरिट नहीं बनने जा रहा है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप रीजनिंग और इंग्लिश को करंट अफेयर, इसमें स्टैटिक जीके के लिए करंट अफेयर तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हैं, कोई भी जो करंट अफेयर, आई नेक्स्ट हो, रवि स्टडी IQ हो, चाहे कौटिल्य क्लासेस हो, या एनी अदर्स, आप किसी को भी करंट अफेयर के लिए रेफर कर सकते हैं, या कोई बुक एडिटोरिया हो। ओके दोस्तों, स्टैटिक के लिए मेरा ये सजेशन रहेगा दोस्तों कि आप जो है वो क्वेश्चन बैंक को अच्छे से कर लीजिए, कम से कम 15 से 20 साल के क्वेश्चन बैंक को यदि कर लेते हैं तो एसएससी एमटीएस में आपका मोस्टली क्वेश्चन बन जाएंगे। और लूसेंट तो आपके साथ है ही, लूसेंट को कभी भी किसी भी एग्जाम में छोड़ना नहीं है। और एक आपका साइंस का है, क्योंकि साइंस से 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, जो आपका अभी तक का पैटर्न रहा है एसएससी एमटीएस का। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस करें, और इंग्लिश के लिए यदि आपका वीक है या आपका एवरेज भी है तो आप केडी कैंपस या एमबी प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक आता है, ग्रामेटिकली आता है, वो आप बुक ले लें, और क्वेश्चन बैंक तो आपके पास सबका होना चाहिए। इतना आप करें, आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों एमटीएस में। ओके दोस्तों, क्योंकि सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है, पैटर्न पूरी तरह से चेंज है, रीजनिंग मैथ क्वालिफाइंग नेचर है, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सिर्फ एंड सिर्फ आपको इंग्लिश और जीके पे फोकस करना है। ये आपका स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि कोई कमेंट सजेशन हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।